हम लोग वो इंसान है जो विश्वास रखते हैं प्रैक्टिस में, मेहनत में विश्वास रखते हैं, किसमें? ना कि कर्मा में विश्वास रखते हैं। कर्मा होता है वो अपन जगह है, इन्हें कि एक दिन नहीं तय हमारा साथ अच्छा हो जाएगा। नाम क्या? बिलीव इन प्रैक्टिस। बिलीव इन मतलब हमेशा हमेशा विश्वास रखना अपने प्रैक्टिस पर, कौन जी पे? और मैथ यही डिमांड करता है, प्रैक्टिस। और देखो ही बताए थे वर्गाव्यूम की जरूरी है। यहाँ पे 5 6 7 इसमें क्या बोले? वर्ग आव्यूह। देखो एक होता है समान आव्यूह। क्या होता है? समान आव्यूह में एलिमेंट बराबर रहना चाहिए और कोटि बराबर रहना चाहिए, लेकिन दूसरा कुछ है, सिर्फ वर्ग आव्यूह। क्या है? तो इसमें क्या होना चाहिए? 3/3, यानी कि इसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। 3/3, अब 3/2 बने तो गलत, 3/3 नहीं है, देख रहे हो ना? 1 2 3 1 2 कितना? 2/3 के ना, 2/3 वर्ग आव्यूह नहीं कहलाएगा। अब अगर ये वर्ग आव्यूह नहीं कहलाएगा तो इससे क्या निकल रहा? आव्यूह 0 0 1 मान लो, तो 3/3 है। अब इसी से क्या बोले थे? विकर्ण निकला, तत्समक निकला और अदिश, 3 को निकला था। अब मान लो ये वर्ग आव्यूह है। क्या है? अब ये जो है ना, ये वाला भाग के छोड़ के सब 0 कर दो। क्या कर दो? ये क्या है? वर्ग आव्यूह। क्या है? क्या बचेगा? 2 0 0 0 6 0 0 0 1। ये जो आव्यूह है कौन आव्यूह है? विकर्ण आव्यूह। कौन आव्यूह है? विकर्ण है ना, विकर्ण आव्यूह। अब क्या करो? इस विकर्ण में कुछ में इसको सेम कर दो सबके, या तो 3 3 3 5 5 5 6 6 6। अब उसमें से एक केस आ गया, एक 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 तो अलग हो गया। बताए थे जैसे मान लो कर दिया 4 0 0 0 4 0 0 0 4, तो कौन आव्यूह है? अदिश आव्यूह। कौन है? अब इसमें क्या बोले? अब ये सब समान न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x x x x x x मतलब समान। अगर मान लो यही संभावना कितना हो जाए? 1 1 1 कितना जाए? यानी कि 1 0 0 1 0 0 0 1, तकरा कौन आव्यूह बोले थे? ये 4 का आव्यूह एक रकम है, देखो तो है ना, सब सेम। वर्ग आव्यूह बोले, विकर्ण आव्यूह बोले, अदिश आव्यूह बोले या समान, सब के सब क्या है? वर्ग आव्यूह है ना। ये तीनों क्या है? वर्ग आव्यूह। तीनों क्या है? तो यहाँ पर देखिए अच्छा समझना, वर्ग आव्यूह से क्या निकला है? विकर्ण आव्यूह। अदिश आव्यूह किससे निकला है? विकर्ण से। और अदिश आव्यूह से क्या निकला है? तो अगर रिलेशन बनाना है तो क्या बोलेंगे? तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह जो है अदिशो आव्यूह कहलाएगा, विकर्णो आव्यूह कहलाएगा, वर्गो आव्यूह कहलाएगा। ये तीनों कहलाएगा। और अदिश आव्यूह तत्समक आव्यूह नहीं कहलाएगा, लेकिन विकर्ण कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। मतलब समझ रहे हो ना? अगर विकर्ण आव्यूह पूछे तो वर्ग भी कहलाएगा, विकर्ण भी कहलाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं कहलाएगा। कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा तो फंसना मत। यहाँ तक हो गया था? देखो आज के टॉपिक लिख होते नया। इससे पहले हम लोग कहाँ तक पढ़े थे याद है? रिकॉल करो माइंड। प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.1 के सारा क्वेश्चन कर लिए, उदाहरण सारा कर लिए। और उस सब किस पे आधारित था? नॉर्मल आव्यूह प्रकार पे। किस पे? आव्यूह प्रकार और आव्यूह कोटि, यही नहीं था क्वेश्चन, उसके अलावा नहीं था। अब प्रश्नावली 3.2 पे जा रहे। कहाँ जा रहे? प्रश्नावली 3.2 पर जाने से पहले कुछ चीज़ है जिसको पढ़ना है, जिसको बोलते हैं आव्यूह का संक्रियाएं। क्या कहते हैं? अब आव्यूह पर संक्रियाएं मतलब क्या हुआ? संक्रियाएं मतलब क्या होता है? ऑपरेशन। क्या होता है? जो थिएटर में होता है वो ऑपरेशन नहीं। ऑपरेशन माने जोड़ घटा अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि बचपन में पढ़ी होगी ना संख्याओं पर संक्रियाएं, नहीं पढ़ती थी? साचर के नियम, क्रम विनिमय नियम, याद है ये सब? साचर नियम, क्रम विनिमय नियम सब नहीं पढ़े हो? तो वहाँ पर कि जोड़े रहे, कोई घटवे रहे, कोई गुना करे रहे। संक्रियाएं मतलब सीधा होता है उस पर ऑपरेशन लगाना। तो ऑपरेशन कौन लगाएंगे? या तो गुना के, या तो भाग के, या तो जोड़ के, या तो घटा के। यही सब नहीं हो सकता है, इसको संक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? और भी तरह की संक्रियाएं होता है, इनके इतने होता है। तो ऐसे आव्यूह पर संक्रियाएं निकालना, किस पे निकालना है? तो आव्यूह पर संक्रियाएं मतलब बस यही हुआ, जो आव्यूह है क्या? मैट्रिक्स। क्या है? अब मैट्रिक्स है क्या? सब जान चुकी हो अब तक। एक एक चीज़ बता दिए इसके बारे में। डाटा को जमा करने के क्या है? तरीका है। इसको हम एक सिस्टमेटिक तरीका से डाटा को जमाते हैं। इसमें पंक्ति, स्तंभ प्रकार सबसे परिचित हो चुकी हो। बस अब एक ये देखना है कि जो आव्यूह है क्या है?
आबयू को कैसे जोड़ सकते हैं हम, आबयू कैसे गुना करेंगे और आबयू घटाएंगे कैसे। अब ऐसा नहीं है आबयू को हम भाग नहीं दे सकते हैं, जैसे आबयू होता है ना, आबयू जैसे कि 3/4 करेंगे तो आबयू को हम भाग कभी नहीं दे सकते हैं, यानी कि दो आबयू आपस में बट्टा में नहीं आएगा। इसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट आएगा, जब आबयू मान लो बट्टा में चल जाए, किस में चल जाए, तो उसके लिए एक टॉपिक अलग से दिया गया, व्युत्क्रमणीय आबयू। कौन है ना, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो उस पर अलग एक टॉपिक क्या है। तो वहाँ पर यही देखना है कि जब आबयू भाग में जाता है ना, जैसे साइन थीटा जब भाग में जाता है साइन इनवर्स क्या होता है, वैसे ही जब मैट्रिक्स भाग में जाता है तो ए इनवर्स बी इनवर्स से पढ़ते हैं। तो आगे आने वाला चैप्टर के लास्ट में, तो अभी हम लोग आबयू पर संक्रियाएं 3 चीज़ पढ़ेंगे। कितना, साथ में लिख लेना। सबसे पहले पढ़ेंगे आबयू के योग, आबयू के दूसरा पढ़ेंगे आबयू के घटाव यानी कि अंतर, क्या पढ़ेंगे, और 3 में आएगा आबयू के गुणन, कुछ आबयू के गुणन। और ये गुना 2 तरीका से होता है, पहले ही दोनों समझाने के बाद ही बताएंगे। पहले हेडिंग दो, योग माने मल्टीप्लिकेशन, क्या होता है, हे हम क्या बोल रहे हैं, सॉरी सर, क्या हमारे कहाँ ध्यान है यार, एडिशन क्या होगा, घटाव अंतर मतलब डिफरेंस ना, क्या होता है, या सब्सट्रैक्शन बोल सकते हैं, सब्सट्रैक्शन, इतना पता होगा सबके यार। ये है मल्टीप्लिकेशन, क्या होता है। तो आबयू पर संक्रियाएं 3 तरीका से लगाएंगे, कितना तरीका से, ठीक है, ऑपरेशन अप्लाई करना है। पहले योग, घटा और गुना। गुना में भी 2 तरीका से होगा, क्या तरीका से, पहले स्टेप बाय स्टेप बताते उसके बाद गुना पाएंगे तब वहाँ समझाएंगे, ठीक है। इतना लिख लो। अब सुनो, हेलो, 2 आबयू जोड़ना है ना, तो अब ये तो है नहीं कि 2 + 4 6 कर देंगे, इसको जोड़े कुछ तरीका होगा ना, कुछ नियम होगा ना, तो कुछ नियम कायदा के देखते हैं क्या है वो। इसके लिए सबसे पहले बस याद रखना योग और घटा, योग और, इसमें सबसे बेसिक चीज़ क्या है, दोनों कोटि समान होना चाहिए। क्या समान होना चाहिए, जब तक दोनों कोटि समान नहीं होगा तब तक हम उसे ना जोड़ सकते ना ही घटा सकते हैं। तो बेसिक नेसेसरी क्या है, वो कर कोटि समान होना चाहिए। क्या समान होना चाहिए, जब तक 2 आबयू कोटि समान नहीं होगा उसे हम जोड़ घटा नहीं सकते, ठीक है। सबसे पहले योग क्या देखते हैं, आबयू का योग। एक काम करते हैं, एक के साथ दोनों बता देते, ठीक है, लिख लो साथ में, एक बगल योग लिख लो, एक तरफ घटा देख लो, इसे देखते हैं। सुनो क्या बोले, अब देखो लैंग्वेज उंग्वेज लिखने खत्म, मैथ है ना, क्या है, इसमें समझने पर फोकस करो। तो आबयू की योग मतलब होता है, सिंपल भाषा में 2 मैट्रिक्स रहे, क्या मैट्रिक्स, कम से कम दूर रहना चाहिए जोड़ने के लिए, हम मैक्सिमम हजारों हो सकता है, 2 मैट्रिक्स लेना, क्या, और दोनों मैट्रिक्स के आबयू के अंदर कोटि की संख्या बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे एग्जांपल के लिए देखो 2/2 के लेते हैं, 2 3 4 5, ठीक है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, 2 बाय, तो मैट्रिक्स के क्या बोले, कैपिटल लेटर में दिखाओ तो एस दिखाए, किसे दिखाए, दूसरा मैट्रिक्स बी ले लेते हैं। अब ये जो दूसरा मैट्रिक्स लिख रहे हैं ना, ये भी कितना होना चाहिए, 2/2, ये 2 बाय, यानी कि योग के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या है, कोटि समान होना चाहिए। कोटि क्या होना चाहिए, 2 आबयू आपस में तभी जुड़ेगा जब दोनों कोटि क्या हो, समान हो, जब दोनों के दोनों क्या हो, समान हो, तभी उसे हम जोड़ सकते हैं, अदरवाइज इसको नहीं जोड़ सकते। जैसे अब तुम लोग एक बात बताओ, एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 4 5 7 8 9, ठीक है, ये कितना के 2/3 है ना, मान लो मैट्रिक्स है, यहाँ मैट्रिक्स भी लेते हैं, 2 है 4 5 0 3 4 7, ये 3/2 है। अच्छा से देखना, ठीक है। अब ये हुआ 2/3 का आबयू और ये 3/2 के, 3/, अब ये दोनों को हम जोड़ सकते हैं। अब जोड़ने के भी प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत ना हो जाएगा। अब ये दोनों कैसे जोड़ेंगे, 4 3 7 4 5 9, यहाँ 5 कुछ है नहीं किया तो कौन बेन करेगा बैठ के बेचारा, तो नहीं जोड़ सकते हैं। तो सिंपल भाषा में क्या याद रखना है, किसी भी आबयू को हम तब जोड़ सकते हैं जब ओकर कोटि क्या हो, बराबर हो। क्या, अगर 2/3 के एक आबयू हो तो दूसरा भी 2/3 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2/3 है, कितना है, ये भी 2/3 होना चाहिए, तब जोड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ना है। यानी कि कभी भी पूछे आबयू की शर्त, आबयू के क्या बताओगे, कि आबयू की शर्त में यह लिखना, कोटि हमेशा एक रकम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, आबयू की योग कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कोटि क्या है, एक समान है। अब इसको जोड़ना है, क्या करना है,
सबसे पहले क्या चेक करोगे? कोटि। क्या चेक करोगे? और एक और चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे, कोटि जरूरी नहीं कि वर्गीय अवयव हो, जैसे अभी एग्जाम्पल वर्ग अवयव है ना, हो सकता है 3/2 हो जाए, 3/2 हो जाए। अब 3/2 जो है वो वर्ग अवयव नहीं है ना, जब तक 3/3 है तो वर्ग अवयव है, लेकिन 3/2 आ गया तो क्या हो गया? नॉर्मल एक अवयव है, उसको वर्ग अवयव बोल सकते हैं। वर्ग अवयव में दोनों बराबर हमेशा एक चाहिए। तो जोड़ में कन्फ्यूजन रहेगा, जोड़ के लिए अगर दो अवयव ले रहे हैं ना, दोनों क्या होना चाहिए? कोटि समान होना चाहिए। जैसे समीकरण में अगर एक्स है तो एक्स रहना चाहिए, मांगुर मछली है तो मांगुरे मछली रहना चाहिए, अगर इचना मछली तो इचने मछली, यानी कि एक जाति क्या रहना चाहिए। तो ऐसे समझो समीकरण में जैसे एक्स एक्स जोड़ती थी, वाव एक्स जोड़ती थी, वैसे यहाँ पे सेम कोटि वाला अवयव क्या करेंगे? ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी ने। अब ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए, बात बराबर नहीं पड़ेगा, क्या कि इसमें अंतर बदलेगा नहीं, माइनस में अंतर हो सकता है लेकिन इसमें नहीं होगा। अब दोनों को जोड़ना है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे। चलो देखो इधर, 2 3 4 5, ये अवयव ए है। क्या है? अवयव प्लस दूसरा देखो अवयव क्या है? बी ने। 5 6 7 8 मिला सबके आंसर। क्या बोले थे? अवयव कोटि समान है। क्या है? इसको जोड़ते हैं, देखो यहां तक जोड़ दिया ना। 2 + 5 कितना होगा? अब देखो अच्छा समझना जोड़ना कैसे है। क्या बोले? कोटि समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान। अब कोटि समान होगा तो एक चीज याद रखना, ये जो होगा किसके बराबर होगा? एकर। अब बराबर पे मत चलना, एकरा जोड़ना, ये नहीं किसको इससे जोड़ देना, इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे। अब ये सब पोजीशन का नाम पता है ना, हम उतना डिटेल्स में नहीं बता रहे। जैसे यहाँ लिखे की होते A11 A12 A21 A22, ये क्या है? A11 A12 A21 A22, यानी कि A11 वाला के A11 एक साथ जोड़ना है, A12 वाला के A12 एक साथ जोड़ना है। उल्टा पुल्टा मत करना, जोड़ गलत हो जाएगा। तो बताओ 2 5 7 2 5 6 3 4 7 11 5 8 हो गया आंसर बस। ये क्या है? यानी के प्लस बी। ए प्लस, दुनिया में इससे इजी क्वेश्चन थोड़ा कौन होगा? क्या? और कितना है? 2/2 का नहीं, कितना है? यानी कि अवयव की योग मतलब क्या हुआ? कोटि समान होना चाहिए और संगत अवयव को जोड़ना है। संगत अवयव क्या करना है? रिस्पेक्टिव में जो होगा, ठीक है। इसी तरह से घटा है। क्या है? घटा में भी यही कॉन्सेप्ट रहेगा, उल्टा पुल्टा होगा नहीं। देखो इसमें भी क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात कोटि समान होना चाहिए। कोटि क्या होना चाहिए? जब तक कोटि समान नहीं होगा तब तक हम दो अवयव जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। अवयव अलग अलग हो सकता है लेकिन कोटि में क्या होना चाहिए? समानता होना चाहिए। जिसे देखो यहाँ पे मान लो मैट्रिक्स ए लेते हैं, देखो यहाँ पे जब भी हम इस तरह से बताते हैं ना, जैसे कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसमें एग्जाम्पल अपना मन से लिख सकती हो। मैथ है, इसमें नहीं कि एक परिभाषा फिक्स है तो वही रखना है। तो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। अभी संख्या ले रहे जानबूझ तक तुमको जोड़ने में आसानी हो, नहीं तो यहाँ पे फलन भी आ सकता है बदल बदल के। तो अभी संख्या ले लो, जैसे मान लो -1 4 5 6, 2/2 का भी लेकर बता रहे हैं। 2/2 है ना, कितना के? तो अगला भी कितना होना चाहिए? 2/2 एक होना चाहिए, यानी कि बी मैट्रिक्स लेते हैं। क्या लेते हैं? 4 0 3 8, ये भी कितना है? 2/2 है। कितना है? अब इसमें घटाना है। देखो इसमें एक चीज ध्यान देना, a - b, a माइनस यानी कि a को किससे घटाना है? 20 ने। तो एकरा कैसे घटेबे? a - b है ना, तो एकरा माइनस एकरा करेंगे ना। अगर b - a पूछता था हाँ, तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पे एक चीज समझाएं। देखो यहाँ पे b + a और a + b बराबर है ना, b + a और a + b क्या है? बराबर। लेकिन यहाँ पे तनिक अच्छा समझना, जैसे अभी करके दिखाते हैं। जैसे a - b आया, कितना आया? इसका मतलब क्या हुआ? a को 20 में घटाना है, a को, यानी कि a के सभी अवयव को b के अवयव से घटाना है। सुनो फिर से, a के 20 है तो -1 - 4 तो -5 ने। अब बेसिक तो आता है सबके, तो एक का रिस्पेक्ट में कौन होगा? ये पहले देख लेना ये दोनों। तो -5 कितना हुआ? 4 - 0 4, 5 - 3 2, 6 - 8 - 2, ये आया 2/2 के। ये क्या था? a - b ने, a - अब मान लो b - a निकालने बोले, सेम क्वेश्चन है, सेम चीज। b - a है तो अब b वाला को a से घटाना है, b वाला को b वाला केस ने। देखो हम शॉर्टकट कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। यानी कि आप घटाएंगे 4 - 1, 4 तो कितना होगा? 4 - 1 5 न हो जाएगा, प्लस में किस में जाएगा? अब 0 - 4 न करेंगे, 0 कितना आएगा? -4। 3 - 5 करेंगे, 3 कितना आया?
2 और 8 माइनस कितना आ गया 2। ऐसे ये भी पढ़ना है, टेंशन नहीं लो। 2/2। देखो एक चीज़ ध्यान देना, आंसर अलग अलग आया तो ये अलग आगे टॉपिक आएगा, इसमें सिर्फ चिन्ह बदला है। ध्यान से देखो, पर नजरिया देखो। यहाँ पे प्लस में तो यहाँ माइनस में, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस में तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस में हो गया। इसको एक अलग तरह का व्यू हम करेंगे अभी आगे, अभी बताएंगे तो कुछ फायदा है नहीं। देख रहे हो चिन्ह बदल न गया, यानी कि 2 अवयुग जब हम विपरीत करके घटाते हैं तो कर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है आपस में। क्या होता है, चिन्ह बदल न गया। जैसे अगर मतलब क्या हुआ, यानी कि 2 अवयुग रहेगा तो a माइनस बी है। पहली बात ही b माइनस 1 कभी बराबर नहीं होगा, दुनिया में कभी बराबर नहीं होगा। यही ना अभी तक समझे हो। अगर बराबर होगा अभी तो कब बराबर होगा, जब a माइनस बी बराबर माइनस के b माइनस a हो, तब न बराबर होगा। यानी कि a माइनस बी बराबर ही कब, जब माइनस से गुना करेंगे। अब बताओ इसमें माइनस अगर गुना कर देते कितना से, माइनस है, तो वापस ही नहीं आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी कि ई बराबर हो सकता है लेकिन ई बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझी, a माइनस बी बराबर b माइनस ए नहीं होगा, याद रखना। a माइनस बी बराबर माइनस के b माइनस ए बराबर हो सकता है। यहाँ पे निकाल के दिखा दिए आपस में ना, लिख सकती हो, यहाँ लिख सके छिए था जो a माइनस बी है क्या है, b माइनस एक बराबर नहीं हो सकता है। रियल में बराबर के करो कर, इस तरह से लिख लो। ए समझी, घटाने के लिए नहीं आया। अगर a माइनस बी है तो a वाला अवयव के b वाला अवयव से घटाना है। किसके, अगर b माइनस है तो b वाला अवयव को पहले रखना है और a वाला के बाद में, बस हो गया। यही था अवयव के योग और घटा। अब इसको देखो डिटेल्स में लिखे का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लेते हैं की बोलते हैं हाय भाई a11 का b11 एक a12 b12, मान लो b अवयव है ना, तो ऐसे लिखेंगे। तो किताब में देखो डिटेल्स में दे ले, पर कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो है कितना a11 एक समझाने के लिए ना बोल रहे हैं, लेकिन रियल में कौन मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है ना। कौन मैट्रिक्स है, तो एक हम ऐसे लिखेंगे b11 b12 b21 और b22। अब रियल में यहाँ जोड़े हैं तो क्या हुआ देख रही हो, a11 प्लस क्या हुआ b11, a12 प्लस क्या हुआ b12, a21 प्लस b21 और a22 प्लस b22। यही ना है, किताब इस तरह से दिखाया गया है। अब यो गुना, अब गुना 2 तरीका से होगा। उसमें पहला तरीका बताने के बाद 2 तरीका से, क्या तरीका से, उसमें पहला तरीका बताने के बाद क्वेश्चन कराने के बाद फिर गुना सिखाएंगे। गुना करना है, क्या करना है, चलो आगे देखते हैं। अब 2 किस में आएगा गुना, क्या कहो 2, कितना, पहला वाला बहुत ईजी है। देखो सबसे पहला हम क्या करेंगे, अवयव में कुछ कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, मान लो a, अवयव में किसमें, किसी संख्या से गुना करना है, किसी संख्या। जैसे एग्जांपल देखो, समझ लो मैट्रिक्स a बराबर 3 4 5 0, इस तरह से मैट्रिक्स है 2/2 का, कितना। अब गुना में जो है ना, अभी इस गुना में अवयव में जब किसी संख्या से गुना करते तो यहाँ पे कुछ छोड़े, उसमें फर्क क्या नहीं पड़ेगा। इस सेकेंड वाला में फर्क पड़ेगा, इसमें नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक नॉर्मल अवयव है, मान लो मैट्रिक्स क्या है ए, क्या है। आप देखो क्या करा, अवयव में किसी संख्या से गुणन, अवयव में किसी संख्या से, एक एनसीईआरटी बोलने चाहिए अवयव का अदिश गुणन। क्या बोला है, अवयव का अदिश गुणन, यानी किसमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स रहेगा और यहाँ पे कोनो संख्या से गुना करना है। जैसे मान लो 3 से गुना कर दिए, कितना से गुना कर दिए, 4 से गुना कर दिए, 5 से गुना कर दिए, यानी कि एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के बाहर में गुना कर दिए। यहाँ 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कौन चीज़, अवयव में किसी संख्या से गुना। यह अवयव था, इसमें किसी संख्या से गुना किए हैं, संख्या बोले, क्या बोले। अब एकरा गुना करने पर क्या रिजल्ट आएगा वो भी बताएंगे आगे, बस समझ लो। क्या बोले, अवयव में किसी संख्या से गुणन, यानी कि एक कहने का सीधा अर्थ हुआ। अगर मान लो तनिक सिस्टमेटिक तरीका से लिखोगे तो कैसे लिखोगे, यहाँ पर मान लो मैट्रिक्स है a11 a12 a21 a22, ये मैट्रिक्स है ना। इसमें क्या कि x संख्या से गुना कर दिए, किससे गुना कर दिए। अब x संख्या से गुना करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा, ये जो x है कौन चीज़ है, यानी कि संख्या जो है ये एकरो से गुना होगा, एकरो से गुना होगा, एकरो से गुना होगा, एकरो से गुना होगा। यानी कि जब किसी भी संख्या से अवयव को गुना करते हैं ना अंदर में, तो संख्या एकरो में गुना होगा, एकरो में गुना होगा, एकरो में गुना होगा, एकरो में गुना होगा। समझ रहे हो, यानी कि एक आंसर जो आएगा क्या हो जाएगा, x a11 x a12 x a21 x a22। अब क्या किए, जो x नंबर है सब गुना करने दिए। उसी तरह से यहाँ देखो क्या बोले, अवयव से किसी, अवयव में किसी संख्या से गुना करना है, किससे, क्या हो जाएगा देखो 3 तिया 9, तो 3 तिया 9 हो गया।
3 गुना 3 होगा, इसी तरह से 3 गुना 4, 3 गुना 5, 3 गुना 0। अब इससे जो निकला अब ये क्या हो जाएगा 9, 12, 15, 0। अभी मैट्रिक्स आया, ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये जो पहला टॉपिक है गुणा के, इसको बोलते हैं आव्यूह किसी संख्या से गुना या आव्यूह का आदेश गुणन, क्या बोलेंगे। और सेकेंड जो गुना है उसको बोलते हैं आव्यूह का गुना, यानी कि 2 आव्यूह, कितना 2 आव्यूह के गुना, यानी कि 2 इसमें मैट्रिक्स रहेगा। इसमें मैट्रिक्स 2 नहीं था, इसमें कोई नंबर एक नॉर्मल नंबर था उससे गुना किए। और 2 आव्यूह गुना मतलब इसमें मैट्रिक्स 2 होना चाहिए, कितना होना चाहिए। जैसे मान लो 2 है, 0 है, 3 है, 0 है, पहला मैट्रिक्स, ठीक है। अभी 2 दूसरा मैट्रिक्स, 3 है, 0 है, 4 है, 5 है। अब ये भी 2 बाय 2 है, ये भी 2 बाय 2 है ना। अभी 2 बराबर है थी, वो 2 बराबर रहेगा चाहिए, आगे हम पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आव्यूह गुना करें, क्या आव्यूह के, यानी गुना के 2 तरीका है, क्या कहो। सबसे पहले संख्या से गुना करना है, दूसरा बात 2 आव्यूह गुना कर देना है, अंतर है इन दोनों में। तो ये वाला समझ गई ना, तो ये वाला बहुत ईजी है। तो एक आगे अभी इस पर क्वेश्चन कराएंगे और ये कल पढ़ा देंगे, ठीक है। लिख लो, लिख लो इतना, ठीक है, लिख लीजिए। चलो देखो ये 2 क्वेश्चन है, कितना जोड़, घटा और गुना। गुना में बता दिए इससे पहले 2 तरीका के, एक संख्या से गुना करेंगे, आव्यूह गुना करेंगे। अब देखो उदाहरण पहले करेंगे, ठीक है। 3.2 के 3 उदाहरण नंबर 6, ये दोनों जोड़ना है, क्या करना है, हम यहीं पर शॉर्टकट बताए थे, इससे पहले बता चुके हैं। तो यहाँ डायरेक्ट बता, देखो a + b करना है, क्या करना है, आराम से ऊपर में शॉर्टकट कर रहे हैं, क्या बता चुके पहले। क्या बोले, कोटि चेक करो, कौन सी 1 2 2 1 2 3 3, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, इसमें भी 2 पंक्ति 3 स्तंभ, दोनों की कोटि समान हो गया। अब टेंशन ही नहीं है, जोड़ देना है, क्या करना है। अब √3 + 2 कितना होगा, √3 + 2 है ना, 1 + √5, तो 1 + √5 है ना होगा, -1 + 1 तो 0, -1 + 1 और 2 - 2 कितना 0 ना, 3 + 3 6, 0 पर 1 बटा 2 कितना 1/2 ना, कोई 0 नहीं कर देना, ये इसका आंसर हो गया। मिला सबका, तो जोड़ था आसानी से बन गया, इससे पहले ही बता चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि मैट्रिक्स A इतना है और B इतना, तो 2a - b ज्ञातन करना है क्वेश्चन। इससे पहले क्वेश्चन देखो, देखो 2a लिखल है ना, इससे पहले क्या बोले, गुना करने के लिए सिखाए थे, यानी कि मैट्रिक्स A पहले लिखो, क्या लिखना है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स A क्या है, देखो यहाँ पे मैट्रिक्स A बराबर क्या है 3 - A है, क्या लिख रहे हैं, मैट्रिक्स A ये रहा, यही है ना, 1 2 3 2 3 1, ये एक आव्यूह है, क्या है। अब देखो 2a - b का मान निकालना है ना, b का मान देल है, रख देंगे, टेंशन नहीं होगा। एक मान देल है, लेकिन साथ में 2 से गुना हो लेना, 2 से क्या हो, एक मतलब क्या हुआ, 2a कहते हैं, यानी कि यहाँ 2 से गुना किए हैं, 2 से क्या किए हैं। अब 2 से गुना कर एक रो में, 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 घटा देंगे, बाद से निकल जाएगा। फिर से देखो तो क्या निकालना है, सबसे पहले 2a निकालना है, क्या निकालना है, 2a निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या बोले, मैट्रिक्स A में, मैट्रिक्स A के अंदर जितना भी अवयव है ना, सब से गुना हो जाएगा 2 में, यानी कि 2 से गुना सब में होगा, एक रो में, एक रो में, एक रो में, सब में ना, 2 एकम 2, बोलो 2 दूना 4। अभी तुरंत बताए थे ना, गुना 2 तरीका के, एक गुना ऐसा गुना है, एक आव्यूह दिया रहेगा, उसको संख्या से गुना करना है, क्या करना है, 3 आ जाए 4 आ जाए, थोड़ा एक्स करके हम समझाइए देते हो, नहीं समझे, यहाँ पे एक्स करके समझाए थे, बनता नहीं इतना, अजीब हाल है सबके, एक रो गुना की, एक रो गुना की है, वही थी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2a का मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स A में 2 से गुना करना हो रहा है, क्या रहा। अब दूसरा तरह पर 2 आव्यूह गुना करेंगे, तो अलग कॉन्सेप्ट है, पूरे अलग है। बताओ 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 2 तिया 2 एकम 2, ये जो मैट्रिक्स आया क्या है, 2a है, क्या है, और b का मान दे ले हैं ना। फाइनली हम लोगों को निकालना क्या है, 2a - b ना, क्या निकालना है। अब 2a का मान निकल गया, एक ही साथ भी रख के बता सकते हो मान, अलग अलग हम बता रहे हैं। अब 2a का मान कितना है, देखो 2 4 6 4 6 2, ये 2a का मान आया है, किसका मान आया है, 2 से गुना कर दिया, -b ना, -b लिखेंगे तो कितना होगा, 3 -1 3 -1 0 2, घटान रहे हैं, क्या करें, हम आयकर मान ज्ञात करना है, 2a - b के, 2a - अब देखो यहाँ पे क्या बोले, 2a को 20 में घटाना है, यानी कि 1 - 1
2 माइनस 3 कितना होगा? -1। 2 माइनस 3 कितना होगा? कितना होगा? और 4 माइनस 1 5 ना। क्यों? क्योंकि 4 है यहाँ पर, माइनस तो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? 5। कितना हो गया? फिर 6 माइनस 3 कितना हो गया? 3। कितना हो गया? उसी तरह से 4 माइनस 1 कितना? 5 ना। फिर 6 0 6 रह जाएगा, 2 माइनस 2 तो कितना? 0। ये हो गया फाइनली आंसर। क्या भाई क्या कहा? देखो 3 2 बाई 3 1 ना आया, इस तरह से निकल गया 2a माइनस b। ये कौन कॉन्सेप्ट था? गुना वाला, यानी कि इसमें सब आ गया, अदिश गुणन आ गया और साथ में b घटा भी ना आ गया। क्या गया? इस तरह से बना लोगे ना। उदाहरण नंबर 7 ये था, इजी लगा? इतने पढ़ लिए, चलो छाप लो। क्या कर मिला आंसर बताना? हाँ होशियार, देख लो, छाप लो छाप लो छाप लो। लिखो यदि, हम बोल रहे हैं यार यदि a बराबर 8 0 4 माइनस 2 3 6, ठीक है। a है, क्या है? a। इसी तरह से मैट्रिक्स b देल है 2 माइनस 2 4 2 5 1, है ना दिया हुआ? मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, ठीक। उसके अलावा पूछ रहा है तथा, जी बोल रहा है तथा, तथा 2a प्लस 3x 2a प्लस इज इक्वल टू 5b दिया हो तो, दिया आबयू दिया हो तो कितने गया? आबयू x ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन समझे हो क्या पूछा है? अच्छा समझना। बोल रहा है इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, मैट्रिक्स ए के मान दिल है, मैट्रिक्स बी के मान दिया है ना, यानी कि इस इक्वेशन से किसका मान निकालना है? मैट्रिक्स एक्स के। एक्स का मान नहीं निकालिए 2 3 4, एक्स मैट्रिक्स का मान निकालना है। सुन रहे हो? तो कैसे निकलेगा यहाँ देखना अच्छा से। सबसे पहले 2a और 3x निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? 2a और क्या हो रहा है? बनेगा हीरो? हम सीधा कर देते, ठीक है। तनिक बड़ा हो गया, देखो सीधे समझना, फोकस। क्या दिया गया इक्वेशन? मैट्रिक्स ए है मैट्रिक्स बी, तो अपना एक्स आबयू का मान निकाले। क्या मान निकालना है? यानी कि यहाँ से एक्स का मान निकालना है। देखना दिया क्या है? 2a प्लस 3x 2a प्लस, उधर क्या बचा? 5b। क्या बचा? अब यहाँ पे x का मान निकालना है ना। समीकरण थोड़ा सॉल्व करो, इसको एक बगल रखो, इसको उधर कर दो। क्या आ जाएगा? 3x बराबर में 5b माइनस 2a हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है? मैट्रिक्स b का मान रखना है। मैट्रिक्स तो बताओ b का मान कितना है? ये रहा, देखो 2 माइनस 2 4 2 5 1, ये b का मान है। किसका मान है? b का। इसी तरह माइनस 2, मैट्रिक्स ए का मान रखना है ना। 8 0 4 माइनस 2 3 6। अब दोनों देखो, एक चीज़ समझना अच्छा से, यहाँ पर दोनों देख लो पहले अच्छा से। दो संख्या घट रहा है ना, क्या हो रहा है? दो मैट्रिक्स घट रहा है ना, घट रहा है ना। घटने के लिए क्या जरूरी है? दोनों की समान रहना चाहिए। देखो 3 बाय 2 है ना दोनों, 3 बाय, गुना के लिए डजेंट केयर, गुना में कुछ भी हो सकता है। जो अदिश आबयू का गुना होगा ना, यानी कि अगर मान लो कोई आबयू है, संख्या में गुना करवे तो यहाँ कुछ और कोटि फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन घट रहा है तो उसके लिए समान रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो समान है ना, तभी बन रहा है। अब चलो सॉल्व करते, देखना क्या आएगा। देखो 5 है, कितना है? आबयू ए के अंदर, सॉरी आबयू बी में जितना भी है अभी अब सबसे गुना होगा। 5 दूना 10, 5 दूना माइनस 10, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 एकम 5, ये आया, ठीक। माइनस फिर 2 से गुना करवे, 8 दूना 16, 2 0 0, 4 दूना 8 माइनस 4। अब तुम लोग कन्फ्यूज होना, क्या हुआ है? ठीक तो है। अब हे हेलो हेलो सुनो अच्छा से, ई माइनस अंदर में गुना मत कर देना। अभी घटाए रहे हैं ना,
तो माइनस चिन्ह दिए हैं ना, तो अब -8 -16 मत कर देना, ये माइनस के साथ गुना नहीं करना है, पहले इतना अलग निकालना है तब फिर माइनस लगाना है ना। सिर्फ +2 इस इतना कुछ गुना करना है, माइनस मत गुना करना, नहीं तो पता चला कि -16 आएगा यहाँ पे, गलत हो जाएगा। देख लो क्या आ जाएगा, 8 दूना 16 0, 4 दूना 8, 2 दूना 4, तो 2 तिया 6 और 6 दूना 12, क्या आ गया। अब यहाँ देखो इतना आ गया, क्या था 5b -2 है, 5b माइनस। अब 3x निकालने से पहले देखो इधर पहले घटेगा ना, क्या होगा, चलो ऊपर देखो 3x बराबर कितना बराबर 3x ने, 3x बराबर डायरेक्ट हम घटा दे, दोनों समझदार होंगे, ओए डायरेक्ट घटा दे। देखो 10 -16, देखो इससे न घटाना है, इसको इससे घटाना है, तक्कर अभी माइनस अक्कर अभी 16 - 10 मत करना, 10 - 16, 10 माइनस कितना -6 -6 -10 -0 तो -10 है न। देखो 20 - 8 कितना होगा 12, ठीक है ना, 10 - 4 14 ना। इसी तरह से 25 - 6 19, 25 - 6 कितना होगा, और 5 - 12 तो -7। अब देखो ये क्यों घटा, दोनों सेम है ना, ऑर्डर सेम है, ऑर्डर क्या है, ये भी है 3/2 के, ये है 3/2 के, तब ना बन रहा है, नहीं तो जो घटवे नहीं करता। इतना आ गया, यानी कि ये सुनो एक चीज मस्त चीज बताएंगे आप देखना, यहाँ आप सब फोकस करो, रुको 3x बराबर इतना आया, मुझे x मैट्रिक्स निकालना है, क्या निकालना है, x मैट्रिक्स का मान। अब देखो तुम सबको पता है ये गुना में है ना, किसमें है, अब ये 3 के लग जाकर भागे से मत कर देना, मारेंगे डेढ़ ढार, ये संख्या है ना, ये क्या है, तो मैट्रिक्स में भाग कैसे लगेगा, अभी तुरंत की बोले, मैट्रिक्स में भाग नहीं होता है। जब मैट्रिक्स अगर मान लो यहाँ पे एक मैट्रिक्स रहता, सपोज डैट यहाँ पे से पहले x से पहले यहाँ पर कुछ आ भी वहीं से रहता, अगर एक अंदर में भाग देंगे ना तब भी जाके रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समझ रहे हो मेरा मतलब। मान लो यहाँ पे मैट्रिक्स रहता, इसको उधर लेके जा देते, माइनस यहाँ लगा देते, तो आगे पढ़ना व्युत्क्रम अवयव क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर सिर्फ 3 है ना, क्या है, तो 3 संख्या न हुआ, अब 3 उधर जाके होगा भाग में जाएगा, मैट्रिक्स के भाग में नहीं जाएगा, यानी कि x बराबर हम लिख सकते हैं 1/3, 1/, और क्या बचेगा इधर मैट्रिक्स -6 -10 12 14 19 -7, देखो आ गया इतना। अभी 3 क्या बोले, एक भाग मत देना, कंफ्यूजन सब का रहता है हमेशा, ध्यान देना है, मैट्रिक्स के भाग में नहीं होना है। यहाँ पे एक संख्या है, संख्या के भाग में आ गया, 3 आ गया, 5 रहता तो 1/5 हो जाता, अगर यहाँ 1/5 रहता तो गुना हो जाता, क्या रहता, इतना पता है ना। यहाँ पर भी देखो यही कॉन्सेप्ट लगेगा, गुना वाला, कौन बोला, तो 1/3 एक संख्या है, क्या है, अब 1/3 से 1/, इस सब में गुना करना है, सुन रही हो, 1/3 से एकरा सब में एक आए के गुना करके लाएंगे, वही क्या x अभी निकल जाएगा, निकलेगा, चलो निकालो साथ में। अब इतना मान के चलते तुमको बेसिक उतना आता है नहीं, हम तो डिटेल्स में बता दें, लेकिन जगह नहीं यार, शॉर्टकट बताते हैं, देखना 1/3 1/3 से -6 में गुना करवे तो -2 है ना आएगा, हम नहीं क्या दिमाग, ओए अरे 1/3 है, 1/3 गुना -6, 3 दूना 6 -2 है ना, कितना आएगा माइनस, फिर 1/3 है गुना 10 10/3 माइनस के 10/3, और इस तरह से 1/3 गुना 12, 1/3 गुना तो 3 चौक 12 ना, तो कितना हुआ 4, कितना हुआ। इसी तरह से 1/3 गुना 14, 14/3, इसी तरह से 19/3, ठीक है यहाँ तक। फिर 1/3 तो कितना -7/3, ये जो आया है क्या आया, मैट्रिक्स x का मान आया, किसका आया बोलो, वहाँ b में ना माइनस नहीं दिया इसीलिए आंसर गलत आया, b में 5 दिए है ना तो माइनस, तब ना चलो ठीक है, वही टेंशन से हमरो ही गलत करवा रहे, तुम के गलत कैसे हो जाएगा, यहाँ b में माइनस है, ठीक है सर, तब ना तक यहाँ -5 है ना, कितना है, अब अच्छा चलो कोई बात नहीं, डरना नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर बिल्कुल सही आया, कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, लेकिन आंसर यहाँ माइनस दे लें, कितना दे लें, ठीक है, सॉरी देख लो, जितना भी स्टेप फॉलो हुआ 100% सत्य है, थोड़ा देर के लिए हम लोग कन्फ्यूज करते हो ना रे। चलो देखो समझो, 2 है, कितना है, 81 से गुना करेंगे, किताब में कैसे गुना किया हम समझाते हैं, ये माइनस से करा गुना किया तो यहाँ प्लस के चिन्ह दे दिया है, देखो किताब, ये माइनस से गुना किया तो यहाँ प्लस दे दिया, क्या दे दिया, प्लस दे दिया, हाँ रे अभी क्या समझ ले, हम तो बोले नहीं सही है सब जगह, क्या यहाँ -2 है, कितना है, तो
तो माइनस से अंदर में गुना करेंगे, सपोज करो तो माइनस से गुना करेंगे ना, तो माइनस प्लस में बन जाएगा। क्या बन जाएगा? किताब में की करने छो, यहाँ प्लस देन छो, यहाँ -16, यहाँ +4, ऐसे किया है, बात बराबरे पड़ेगा। लेकिन हम क्या बोले, 2 से अगर हम गुना करेंगे तो अपनी बेसिक नियम बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एक अनुसार यहाँ -5 है, कितना है? तो अब -5 है, देखो कहाँ ये बी है, तो कितना है करने के, यहाँ ये -5 है ना, तो यहाँ कितना -25 ना आएगा, कितना जाएगा? आएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखो क्या करेंगे, अच्छा समझना है, दोनों घटान दिए तो -25 -6 तो -31 में हो जाएगा, कितना जाएगा? -31 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ क्या आ गया माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा -31/3। तो आंसर सही होता है। देखो ऐसा कन्फ्यूजन होता है मैथ में, इसमें ही नहीं क्या है ना अपने आप पे ऐसे छुरा उड़ा मार लेना है, गलती सबसे होता है। तो मैथ में यही ना ध्यान रखना होता है, एक डाटा गलत होगा तो आंसर गलत निकलेगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम सही बनाए, लेकिन यहाँ पे ध्यान नहीं दिए, हम -5 था, कितना था? तो उसके हिसाब से ही आंसर क्या बिल्कुल सही है ना। पहले क्या बोले 2a + 3x = 5 भी था, तो यहाँ से हम 3x की वैल्यू निकाल लिए, 5 भी था तो 5 से सब में गुना हुआ ना अंदर में, फिर 2 सब में अंदर में गुना हुआ, फिर बाहर निकाल घटा दिए, फिर ये 3 बट्टा में गया तो 1/3 सब में गुना हो गया, तो ये आ गया आंसर। क्या आ गया? लिख लो। अगला उदाहरण नंबर 9 देखना, उदाहरण नंबर लिखो, क्वेश्चन लिखो उदाहरण 9 लिखल है x तथा y ज्ञात कीजिए। x तथा y क्या करना है? अब देखिए x और जो y है वो अवयव मानाएगा, किसका मानेगा? x तथा y ज्ञात कीजिए, और बाद की है देखो तो, यदि क्या लिखल है x + y, यानी कि 2 मैट्रिक्स जुड़ के कितना है 5 2 0 9, यह है x + y क्या है, तथा 2 मैट्रिक्स का घटा दिया गया x - y, क्या दिया गया है बराबर में क्या है 3 6 0 -1। ये क्वेश्चन है ना, मुझे निकालना क्या है x का मान और y का मान। किसका मान निकालना है? x का मान, और क्या देख कर नहीं समीकरण फील हो रहा है, इक्वेशन नहीं लग रहा है। जैसे यहाँ दे रहे x + y = 5, x - y = 6, तो x और y का मान फट नहीं निकाल रहे विलोपन विधि करके, कुछ वैसे यहाँ करे पड़ता है। सेम इसी पैटर्न पर बनाएंगे, चलिए यहाँ देखते रहिएगा। सबसे पहले क्या करना है, देखो ओए इसको हम शॉर्टकट तरीका से बताना चाहेंगे। ये क्वेश्चन है ना, x और y का मान निकालना है और दोनों इक्वेशन के रूप में, किस रूप में? सबसे पहले समीकरण बनाते हैं, क्या बनाते हैं? x + y बराबर क्या है 5 2 0 9, ये इक्वेशन 1, समीकरण 1 हुआ। क्या हुआ? इसी तरह से x - y है क्या है 3 6 0 -1, समीकरण 2। ऐसे क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो इसको विलोपन विधि से बनाते हैं। कभी विलोपन विधि मैट्रिक्स में करने से आया, कैसे समझाते हैं आराम से। क्या करना है, देखो 2 अवयव हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, बस घटाने जोड़ने का तरीका अलग है, लेकिन समीकरण है बड़ा कॉन्सेप्ट है। मान लो ये अलजेब्रा है, क्या है एक आप विलोपन विधि अप्लाई करो। कौन विधि? मान लो यहाँ जोड़ते हैं, क्या करते हैं, क्या ये देखो x बराबर है y बराबर है ना, अगर घटाएंगे तो x कटेगा, x कटेगा और y जुड़ नहीं जाएगा। अगर जोड़ेंगे तो y कटेगा, तो आप दोनों में से कोनो कर सकती हो। हम जोड़ देते, जोड़ना आसान नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ पर रहता 2y, क्या रहता, तब ओबियसली हम क्या करते हैं, दोनों काटते हैं। तो ये सब पता है पहले से, तो हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या चिन्ह सेम रहेगा, चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो y कट जाएगा। कटा, क्या बचा 2x न, क्या बचा 1 1 2। अब इधर मत काट देना, इधर जुड़ेगा ना। हम क्या किए, जोड़े हैं, देखो क्या किए, तो इधर जोड़ना है, क्या करना है। और जोड़ने से पहले ये भी देखो दोनों की सेम है, कोटि 2 बाई 2 1 है ना, तो 5 3 कितना हुआ 8, 5 + 3 8, 2 + 6 8, 0 + 0 0, 9 प्लस यानी -1 तो 8 है ना हुआ। तो आया, देखो यहाँ गलत नहीं है, देख लो अच्छा से, देख लो अच्छा से, समझी। अजीब हाल है, इधर जोड़े हैं ना, समीकरण था, जोड़ने पर देखो अगर चिन्ह बदलेगा, माइनस नहीं रहेगा, आई प्लस प्लस रहेगा, तो x y कट गए।
और एक्स एक्स जुड़ ना गया 2x, और ये दोनों क्या है, आव्यूह है ना, तो दो आव्यूह कैसे जोड़ते हैं, एकर एलिमेंट के जोड़ दो, 5 के संगत 3, 2 के संगत 6, 0 के संगत 0, 9 सब जोड़ दिए, निकला फाइनली कितना निकला 3 कितना 2x कितना निकला। फिर वापस अपना वही करना है, x का मान निकालना है ना, कौन मैट्रिक्स निकालना है, तो x मैट्रिक्स निकालेंगे तो बट्टा में जाएगा 1/2 हो जाएगा, मैट्रिक्स के भाग मत करना, इस संख्या में चले जाएगा, कितना इधर बचा 8 8 0 8, यही x है, तो x का मान निकालना है तो 1/2 8 8 0 8। चलो बताओ तुम लोग तो जल्दी जल्दी, 1/2 से 8 हम गुना करेंगे कितना आएगा 4 ना, कट जाएगा ना, 1/2 गुना 8 4, 1/2 गुना 8 4 है ना, फिर 0 ये कितना 4, ये x आव्यूह का मान निकला, किसका निकला, यानी कि x का मान निकल गया। अब y का निकालना है, किसका निकालना, जैसे हम लोग समीकरण करते थे वैसा ही है ना, कुछ अंतर है, बस क्या करेंगे x का मान, किसका मान, x का मान किसका, समझ से बाहर से। अच्छा देखो हम क्या करेंगे इसमें, सोचो x का मान कराने के लिए, x का मान 6 निकला, y का मान निकालना, किसका निकालना, तो y का निकालने का तरीका क्या है, सिंपल है, इस समीकरण यूज कर रहे हैं ना, देखो ये x का मान निकला, किसका निकला, हाँ y का निकालना है ना, तो क्या हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो क्या करते हैं, हेलो x का मान किसका, आप देखो ये x आव्यूह है तो लिख लेना आव्यूह, कौन सी आव्यूह, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में भी नहीं रख सकते हैं, कहाँ पे, तो 1 में रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं 1, समीकरण 1 रहा, तो x का क्या आएगा बताओ, तो ये आव्यूह चल आएगा, क्या हुआ 4 4 0 4, ठीक है, फिर प्लस हम y निकालना है, क्या निकालना है, और इधर क्या है 5 2 0 9, यहाँ तक गलत नहीं है देख लेना, समीकरण 1 यही है ना, तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा, किसका मान निकालेंगे, तो y का निकालवे थी पूरे समुच्चय उधर चल के तो माइनस में हो जाएगा, क्या जाएगा, यानी कि y बराबर क्या होगा 5 2 0 9, तो माइनस 4 4 0 4, और यहाँ कितना हो गया देखो 5 में से 4 गया 1 ने, माइनस 2 0 5, ये y का मान निकला, यही हो गया आंसर। तो x और y का मान निकाल लिए, तो इस तरह से आप लोग देखे हो आव्यूह में भी क्या होता है, समीकरण आता है, क्या आता है, ऐसे ही कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है, तनी पढ़े लिखे हैं, समझती हो ना पढ़े लिखे मैथ, तो उसके अनुसार बताते हैं, समीकरण मजबूत रखो हमेशा, इक्वेशन के बिना घात घातांक के बिना मैथ में नहीं चल पाएगा। चलिए लिख लो तुम लोग, यही था क्या उदाहरण नंबर 9। 10 नंबर कितना, उदाहरण 10, इसमें क्या करा, निम्नलिखित समीकरण से, लिखिए आप लोग साथ में, निम्नलिखित समीकरण से, आप देखो इस टाइम पे जो पूछ रहा है ना स्मॉल x स्मॉल y, यहाँ आव्यूह का मान नहीं निकालना है, जैसे क्लास पहले कैपिटल x ने लिखल, मतलब आव्यूह का मान पूछा है इसका, अब नॉर्मल x का मान निकालना है, यानी कि x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात, और नीचे में दिया गया कुछ इस तरह से इक्वेशन, क्या दे समीकरण है, समीकरण देखो क्या है, आव्यूह में भी समीकरण होता है, ये रहा x 5 7 y -3 प्लस 3 - 4 1 2 बराबर 7 6 15 14, ये क्वेश्चन है ना, क्या है, इसमें x और y का मान निकालना है, किसका निकालना है, x और y का मान ज्ञात करना है, तो x और y का मान ज्ञात कैसे करेंगे आप लोग, सिंपल है, इसमें आव्यूह भी नहीं पूछा है, हम लोग अभी तक जो पढ़ाई किए कर ऐसे समझो इम्तहान हो रहा है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अंदर से गुना करते हैं, एक अंदर गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर बराबर आव्यूह होगा चेक करेंगे, को समझ रहे हो मेरा बात, चलो पहले चेक करते हैं, तो कितना होगा 2x, कितना होगा 5 दूना 10 7 दूना 14, यहाँ 2y - 6 2y ये हो गया, इधर प्लस 3 बचा, -4 बचा 1 2, यही न बचा है। अब देखो यहाँ ऑलरेडी बराबर चिन्ह दे लें, बराबर चिन्ह देने का मतलब क्या होता है, ये समान आव्यूह है, क्या है, अब समान आव्यूह है तो संगत मान लेके निकाल लेंगे आंसर, इनको थोड़ा उतना सोचना है,
इतनों बराबर दे लेने, यानी कि ये आव्यूह और ये आव्यूह बराबर, यानी इतना जो मान है और ये मान है आपस में बराबर है, क्या है, यानी कि ये दोनों आप अब इससे देखो एक निकलेगा रिजल्टेंट आव्यूह, यहाँ कितना है 7, 6, 15, 14, ये आव्यूह है। अब इसको जोड़ेंगे ना, इसमें क्या करेंगे, देखो 2 बाय 2 है ना सब, कितना है 2 बाय 2, तो 2x प्लस कितना होगा 3, 2x प्लस 3, 10 - 4 तो 6 न, 14 में से 14 प्लस 1 15, 2y प्लस 6, देखो अच्छा सब जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो 2y - 6 प्लस 2 क्या आएगा, देखो 2y - 6 प्लस 2 है ना, तो -6 प्लस 2 कितना -4 में हो जाएगा, माइनस ये आया। अब बराबर में क्या है 7, 6, 15, 14। आप देखो बहुत दिन बहुत मतलब हाल ही फिलहाल में समझाए थे, ये क्या है, पहले कोटि चेक करना है 2 बाय 2 के, ये कितना के 2 बाय 2 के, और यहाँ बराबर एक चिन्ह लगल है, यहाँ बराबर एक चिन्ह लगल मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में क्या है समान आव्यूह है, क्या है, अगर समान आव्यूह होता है क्या होता है, तो सब अवयव आपस में बराबर होना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट कहता है। यानी कि ये जो है 2x प्लस 3 इसके बराबर होगा, 2y - 4 14 के बराबर होगा। कम आ रहा है पीछे वाला कॉन्सेप्ट, आ रहा है ना कम, तो आप सीधा क्या करेंगे संगत मान निकाल के लिख देंगे, तो कितना 2x प्लस 3 न, 2x प्लस 3 बराबर 7 होगा। इसी तरह से हाँ 2y - 4 न बराबर में 14 कितना होगा, अब देखो हेलो, तो यहाँ 2x ये 3 उधर गया कितना 4 न हुआ, कितना हुआ, इस तरह से x के बराबर कितना आ गया 2, कितना आ गया। अब यहाँ पाओ 2y है कितना है 14 प्लस 4 18 कितना हो गया, तो y बराबर 9, y बराबर, तो आंसर हो गया, तो x और y का मान निकाल लिए, यही था क्वेश्चन उदाहरण नंबर 10। अब क्या करना है, उदाहरण नंबर कहाँ से कहाँ तक पढ़ाए थे अभी याद हो, 7 से लेकर कहाँ तक बताए 10 तक न, 6 बताए थे क्या, कौन कहाँ से बताया जितना पढ़ा, अभी तक क्या पढ़ी थी, आव्यूह पर संक्रियाएं क्या पढ़े, जोड़ पढ़े, हाँ 6 से पढ़ाए, जोड़ पढ़ लिए, घटा पढ़ लिए और गुना पढ़े, गुना में भी एक भाग पढ़े कितना, जिसमें किसी संख्या से गुना कर रहे हैं। अब कल जब हम लोग पढ़ने आएंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे दो आव्यूह गुना कैसे करना है, 2 आव्यूह दिया रहेगा, दोनों का आपस में क्या करना है गुना करना है। तब तक इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है, जितना भी बताए ना अब ये जितना भी पढ़ी वही सब बार बार आगे काम आते जाएगा, इसीलिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ इसको अच्छा से पढ़ो, ठीक है। अब वीडियो देख लो के बाद बताते हैं, वीडियो सप्ताह में 4 लेक्चर अपलोड हो जाया करेगा, उल्टा पुल्टा होगा लेकिन होगा जरूर, ये फिक्स है। अब ये बताना है तुम लोगों के जो प्रॉब्लम होता है कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। कमेंट मतलब की वैसे वहाँ पे कुछ अपन बात बताना, वहाँ बताना है कि समझ नहीं आया ऐसे पढ़ाइए वैसे पढ़ाइए, फिर बता रहे लाइट की प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है, बोर्ड पे अगर समझ नहीं आ रहा है तो वो मुझसे पूछ हम बताएंगे। लाइटिंग प्रॉब्लम बीच में नहीं बिलिंक होता है, उस सब पे तुम लोग मत ध्यान दो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। बार बता रहे आगे आगे इम्प्रूव खुद हो जाएगा। इसी तरह से पढ़ते रहो और लाइक कमेंट करना ना भूलें, बिल्कुल भी ना, कि अगर किसी को भी पढ़ना है ना मैथ, हम इतना कहते हैं प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। और मुझे लगता है एक एक क्वेश्चन यहाँ हम जानबूझ के बताते हैं, नहीं तो मैं भी शॉर्टकट बता सकता हूँ, नहीं बता सकते हैं, तो इतना डिटेल्स में बताने का मतलब क्या हुआ, अरे बताओ, ताकि तुम लोग प्रैक्टिस करो मेरे साथ। और घर में तो कर, आज चैनल का नाम है क्या, बिलीव इन प्रैक्टिस। हम लोग वो इंसान है जो विश्वास रखते हैं प्रैक्टिस में, मेहनत में विश्वास रखते हैं, किसमें, ना कि कर्मा में विश्वास रखते। कर्मा होता है वो अपन जगह है, इन्हें कि एक दिन नहीं तय हमारा साथ अच्छा हो जाएगा। नाम क्या, बिलीव इन प्रैक्टिस। बिलीव इन मतलब हमेशा विश्वास रखना अपने प्रैक्टिस पर, कौन जी पे, और मैथ यही डिमांड करता है प्रैक्टिस। चलिए बाय।